हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे चैनल पर चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के लिए अभी क्या हुआ है कि उस चैप्टर का कंप्लीट हुआ है, वो है ना। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसी के साथ साथ आपको यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनकी तैयारी इस चैनल पर आपकी कराई जाएगी। ठीक है, तो उसी की सीरीज में आज ये हमारा इसका पहला वीडियो है चैप्टर नंबर 4 का। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये क्लासेस यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, सभी के लिए हेल्पफुल है और यहाँ से आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, बहुत से जो टीचर्स हैं यूट्यूब पर, वो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कब कराते हैं? वो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं बिल्कुल आखिर में जा करके, जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाते हैं। वो दिसंबर से कराना शुरू करेंगे, जनवरी से कराना शुरू करेंगे, या वो कराना शुरू कर सकते हैं आपको बिल्कुल मिड जनवरी से। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जैसे जैसे आपका चैप्टर प्रोग्रेस करेगा एनसीईआरटी बुक का, उसी के साथ साथ आपको यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कराते चले जाएंगे, जिससे आपको पहले से पहले आपकी तैयारी होती रहे और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हम क्या तैयारी करें क्या तैयारी ना करें, हमें एग्जाम टफ लग रहा है या कुछ नहीं लग रहा है। सिर्फ आप इतना देखिए, जो आपकी ये सीरीज चलेगी उसको आप ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा और आपकी यही तैयारी बढ़िया से बढ़िया हो जाएगी। 100% मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि इतना करने के बाद आपके मैथ्स में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, 95 प्लस मार्क्स 95 प्लस मार्क्स 100% आपके आएंगे। 100 में से 95 प्लस मार्क्स, 95 आ जाए, 96 आ जाए, इवन आप 100 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके धीरे धीरे पार्ट्स आएंगे, उनमें क्वेश्चंस की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग हम इनको कराते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10 है तो x का मान क्या होगा। आप ये बात ध्यान करिए कि पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं और पूरे चैप्टर को डिटेल्ड में समझ सकते हैं। यहाँ इस वीडियो सीरीज के अंदर केवल और केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या आप चैनल यूट्यूब पर सर्च करिए रस्ट ई क्लासेस, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल दीजिए या द्विघात समीकरण डाल दीजिए, आपको उसके जो लिंक है उसको जो लिंक है वो मिल जाएगा। सॉरी, लिंक कह रहा हूँ मैं, आपको वीडियोस आ जाएंगी। या आप चैनल पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन खोलिए, वहां पर आपको चैप्टर 4 का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है इसके लिए अलग से एक मिल जाएगा आपको, अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन की अब हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10 है तो x का मान क्या होगा। if 1/x² + 6 = 1/10 then what will be the value of x। यानी कि आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इससे आपको जो है x का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर आप x² + 6 अपॉन में है, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए, और ये जो 10 है ये अपॉन में है, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए। तो ये 10 × 10, 10 से कम 10 हो जाएगा और बराबर में x² + 6 की 1 में गुणा करेंगे तो x² + 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप लिखेंगे x² + 6, ये जो इधर प्लस का 10 है ये दूसरी तरफ चले जाएगा आपका माइनस का 10 और बराबर में आ जाएगा आपका 0। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं
कि 10 इधर प्लस का 6 है तो इधर ले जाओ माइनस में, बराबर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 10 में 6 गए आपके 4, बराबर में एक्स स्क्वायर, और इट इम्प्लाइज दैट का निशान लगाएंगे, एक्स बराबर, एक्स पर से स्क्वायर हटाओ और इधर की तरफ आप अंडर रूट लगा दो 4 पर, तो 4 का अंडर रूट आपका आ जाएगा 2, है ना। और जो अंडर रूट का आंसर आता है वो आपका प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। ये प्लस में और माइनस में लेने का कारण क्या है कि अगर आप प्लस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 4 आएगा, और अगर आप माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे और तो भी आपका प्लस का 4 ही आएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस बराबर होता है प्लस, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अंडर रूट हटाएंगे आप, जब अंडर रूट सोल्व करेंगे आप, तो उसका जो आंसर आएगा वो आपका प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। अगर अंडर रूट निकालना आपको नहीं आता है तो चैनल पर बेसिक मैथ्स की डे नंबर 15 या 16 में आपको स्क्वायर रूट या अंडर रूट निकालने वाले सवाल मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको पूछ लीजिएगा। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, उनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 1/7 है तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस करिएगा और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और जो है इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे, इफ, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इस तरह से लिख लें, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1/7, देन what will be the value, what will be the value of x, है ना। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये फर्स्ट वाला तो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी की जैसे अब हम क्या कर देते हैं, सेकंड को एक थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। या मैं एक थर्ड क्वेश्चन और नोट कर देता हूँ यहाँ पर। आपका जो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा वो थर्ड क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 1 यदि 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1 में 9 है तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है और इसको इंग्लिश में लिख देंगे, इफ 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 1/9, देन what will be the value, what will be the value of x, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप ये इस तरीके से होमवर्क समझ लीजिए और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है, ठीक है। अब यहीं पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है कि ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल क्या है, ठीक है। और इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे, व्हाट इज द रूट ऑफ, व्हाट आर, यहाँ पर ये मूल क्या है, ये एक द्विघात समीकरण आप जानते हैं कि ज्यादा मूल होते हैं, तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, समझ जाएंगे आप क्यों से क्वाड्रेटिक इसे इक्वेशन, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पर। तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखिएगा बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्या करोगे आप, क्या करोगे इसे सोल्व करते टाइम, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर इधर माइनस का 4 है, दूसरी तरफ चले जाएगा प्लस का 4,
और स्क्वायर हटाओ तो दूसरी तरफ चढ़ा दोगे, रूट चढ़ा दोगे 4 पर, और जो आपका x बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 का अंडर रूट क्या है आपका 2 है, और ये प्लस माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका प्लस माइनस 2 आ गया इसका आंसर, यानी कि इसके 2 रूट निकल कर आ गए, इसके 2 मूल निकल कर आ गए, एक प्लस का 2 निकल कर आएगा और एक माइनस का 2 निकल करके आएगा। इसके बारे में द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी जो है आपको चैनल जो एनसीईआरटी मैथ्स की फुल प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आई होगी बात। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो सभी ध्यान दें कि ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको एक अलग नोटबुक बना करके उन पर इन सभी क्वेश्चंस को आपको लिख करके लाना है। ठीक है, जब आप अपनी अगली ऑफलाइन क्लास में आएंगे तब आपसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है चेक करे जाएंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बात मैं और बता दूं, जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं और हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो यूपी स्टेट में जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट के मवाना टाउन में एड्रेस अटोरा रोड गली नंबर 1 में हमारी ये ब्रांच है। इसके अलावा हमारी एक ब्रांच विलेज जो गांव है भैंसा, उसके अंदर भी हमारी एक ब्रांच चलती है। ठीक है, तो वहां पर भी आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अच्छा, अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करे 6395038131। इस नंबर पर अगर आपको व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम, क्लास और अपने कहाँ पर आप रहते हैं, अपने शहर का नाम लिख करके आप अगर यहाँ पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है कंप्लीट जानकारी ऑफलाइन क्लासेस की भी दे दी जाएगी। तो जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो वो भी इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको सही डायरेक्शंस देगी कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिएगा अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, आप 4 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, तो अब हम आगे चलते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है ना, 5 हो गए हैं ना, तो अब हमारे छठा चलेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 ये कह रहा है कि समीकरण 3 अपॉन में एक्स। देखिए ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए। समीकरण 3 अपॉन में एक्स माइनस 2x बराबर 2 अपॉन में एक्स का हल है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी इंग्लिश में लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 अपॉन में एक्स माइनस 2x इक्वल टू 2 अपॉन एक्स इज। ठीक है, का हल क्या है ना, हल है इज, ऐसे इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर हम इसके हल को ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे इसके हल को, सबसे पहले आपके पास जो समीकरण है इसको आप सोल्व कर लीजिए। 3 अपॉन में एक्स माइनस 2x इक्वल टू 2 के अपॉन में एक्स। तो क्या करो, समझो पहले कि इसके अपॉन में एक्स आ रहा है और इसके भी अपॉन में एक्स है, तो इन दोनों को लेकर के आ जाओ आप एक साइड। ये प्लस का 2/x है, इसे इधर लेकर के आ जाओ, ये माइनस का 2 अपॉन में एक्स हो जाएगा इक्वल टू ये जो माइनस का 2x है एलएचएस में, इसको आरएचएस में लेकर के जाओ तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। और यहाँ देखो ये क्या है, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं, इनके हर सेम हो रहे हैं तो इनका लैसे भी x आ जाएगा और आप ऊपर के नंबर भी सेम लिख सकते हैं। 3 माइनस 2 बराबर में 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x 3 में से 2 गया, 1 अपॉन में x आ जाएगा इक्वल टू ये आ गया आपका 2x। तो ये जो आप x है इसको गुणा कर दो आप 2x में, तो यह आ जाएगा आपका 1 बराबर 2x को x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर
तो इस तरह से 1 इधर गुणा में 2 है तो ये आ जाएगा अपॉन में बराबर में एक्स स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो कि आप एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे, एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे और दूसरी तरफ आप रूट चढ़ा देंगे, यानी कि आप 1/2 पर रूट चढ़ा देंगे। और एक बात समझिएगा कि 1 का अंडर रूट तो होता है 1 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो इसलिए इसका रूट 2 ही आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो द्विघात समीकरण होती है उसके 2 हल होते हैं और रूट हटाने पर प्लस और माइनस दोनों में इनका आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि एक रूट हो गया आपका x बराबर 1/√2 और एक दूसरा रूट हो गया आपका -1/√2। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लो, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, समीकरण 5 ब्रैकेट x माइनस 5 और ब्रैकेट x प्लस 5 बराबर 55 का हल क्या होगा। इंग्लिश में व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5 x माइनस 5 x प्लस 5 इक्वल टू 55। तो अब आप एक बात को समझिए कि आपसे क्वेश्चन में हल कहे, आपसे मूल कहे, आपसे शून्य कहे, तब आपके लिए जो भी उस समीकरण के अंदर चर है यानी कि वेरिएबल है, चाहे वो x हो या y हो, उसका मान निकालने के लिए कहता है ये। तो यानी कि ये इसमें हल पूछ रहा है, तो हल पूछने का मतलब है ये आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिएगा ये लिखा हुआ है 5x माइनस 5 ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल टू में 55, 55 आ गया है ना। तो ये जो 5 है ये सभी के गुणा में है, तो ये जो 5 है इसको ले जाएंगे आप अपॉन में x प्लस 5 और बराबर में 55 के बटे में आ जाएगा आपका 5। ठीक है, ये गुणा का 5 आ जाएगा बटे में और ये 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 बार कट जाएगा। तो अब यहाँ पर ये देखिएगा ये x माइनस 5 ये x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाँ, x माइनस 5 एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है, तो यह है ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहीं से हम देखते हैं कि ए की जगह पर x है और b की जगह पर हमारा 5 है, तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये इधर माइनस का 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 बराबर में 11। अब एक्स स्क्वायर बराबर 11, ये इधर माइनस का 25 है, इधर दूसरी तरफ लेकर के चले जाओ, ये प्लस का 25 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर आपका 11 और 25 कितना हो गया आपका 36 हो गया। और x बराबर स्क्वायर हटा देंगे, दूसरी तरफ रूट चढ़ा देंगे 36 पर, तो x बराबर में 36 का जो अंडर रूट है वो आपका जाएगा 6 और ये जाएगा आपका प्लस में और माइनस में। जो बच्चे अंडर रूट निकालना सीखना चाहते हैं वो बेसिक वो चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में आपको बेसिक मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और उसमें जो है आपका डे नंबर 15 हो, 14 हो, 15 हो या 16 हो, वहाँ पर जो है आपको ये सारी की सारी वीडियोस के अंडर रूट कैसे निकालते हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, उन वीडियोस के अंदर थोड़ा सा आवाज़ की और वीडियो की क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे उस चीज़ों को। और अगर आप चाहते हैं कि अंडर रूट एक बार दोबारा से निकालना सिखा दीजिए तो उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसके लिए हम एक लाइव क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, आज 12 जुलाई दोपहर 12 बजे हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम जिन बच्चों को निकालना नहीं आता है उनके लिए लाइव क्लास लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा, अब ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप। इसको नोट करिएगा और हम आगे चलते हैं इसके बाद फिर। ठीक है ना, चलिए नोट करिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है हो, तो p का मान क्या होगा। If one of the roots of quadratic equation x square plus 2x minus p equal to 0 is -2, then what will be the value of p। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का एक जो रूट है वो -2 है, तो p का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है। इस तरह का क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो आप इसको इस तरह से कर देंगे, देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास कि
आपका इसका एक रूट -2 दे रखा है, एक मूल -2 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि x का एक मान तो -2 है और एक कुछ और हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिख दो। इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे कि पुट x इक्वल टू -2, ठीक है। और अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे x बराबर -2 रखने पर। हिंदी मीडियम के बच्चे भी अगर इंग्लिश में इस तरह से लिख देते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैथ में इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश चल जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसमें हम x का मान रखेंगे। पेपर जो आता है आपका यूपी बोर्ड में या बिहार बोर्ड में, वो दोनों मीडियम के अंदर लिखा रहता है, वो हिंदी में भी लिखा रहता है और वो इंग्लिश में भी लिखा रहता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम x का वैल्यू है हमारा -2, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पर x का वैल्यू जो कि है -2 और माइनस p इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखते हैं तो -2 का स्क्वायर हो गया आपका +4 और प्लस माइनस आ जाएगा और 2 दूनी हो गया आपका 4। ये जो इधर माइनस का p है ब्रैकेट से, सॉरी इक्वल से LHS में जो माइनस का p है वो RHS में जाकर के प्लस का p हो जाएगा और 4 में से 4 गया आपका 0 इक्वल टू में p, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि p इक्वल टू आपका 0, p बराबर आपका 4, p बराबर आपका 0, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, यूपी बोर्ड में भी और बिहार बोर्ड में भी। तो ये दोनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 8 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो k का मान क्या होगा। If one of the roots of quadratic equation x² - kx - 8 बराबर 0 then is 2, then what will be the value of p। नहीं p नहीं है, यहाँ पर k है, तो k की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो अब हम इसको भी इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को हमने लिख दिया कि x² - kx - 8 बराबर में 0। तो इसमें भी हम कर देंगे पुट, आपको इस बार जो है x का वैल्यू जो एक मूल दिया गया है वो +2 दिया गया है, पिछली बार -2 दिया था, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू आपका जो है 2 आ जाएगा, x की जगह पर आप 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 और -8 बराबर 0। तो जहाँ जहाँ पर भी आपका x था वहाँ पर आपने 2 रख लिया है। यहाँ से 2 का स्क्वायर हुआ 4, माइनस का 2 की k में गुणा कर दो, 2 क्या आ जाएगा -8 बराबर 0, ठीक है। और अब देखो ध्यान से कि ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 4, ये माइनस का 8, तो माइनस का 2 के माइनस के 8 से प्लस का 4 घटाइए, कितना आ गया आपका माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस का 8 प्लस का 4 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा बराबर में 0। अब ये जो आपका माइनस का 4 है इसे दूसरी तरफ लेकर के जाइए तो ये प्लस में आ जाएगा और के बराबर 4 के अपोन में -2 आ जाएगा, क्योंकि -2 गुणा में है के। तो यहाँ से 2 दूनी 4 और के बराबर आ जाएगा आपका -2, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस और मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप नोट करिएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर ये लिखा है क्वेश्चन। चलो इसी के अंदर थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, इसको डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 डाल देता हूँ। आप थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करके नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि द्विघात समीकरण x² + kx और -6 x² + kx -6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो k का मान क्या होगा, है ना। और इंग्लिश में वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + kx -6 बराबर 0 का इज -2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का है। अब क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, ये आपको जो है होमवर्क में
करना है, ठीक है ना। इसको करिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि क्या आएगा, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब यहीं पर मैं इसी को क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी में चेंज कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 इसको बना देते हैं। और लिखा हुआ है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अगर मैं दोबारा लिखूंगा तो टाइम बहुत जाएगा, इसीलिए मैं इसी में चेंजिंग कर रहा हूँ कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है, का एक मूल 6 हो तो के का मान क्या होगा। ये वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के is 0 equal to 0 is 6 then what will be the value of k, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा तेजी से नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लिख देता हूँ। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, 2 हो तो स्मॉल a का मान ज्ञात कीजिए, स्मॉल a का मान क्या होगा, ठीक है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0 इज 2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। मैंने समय बचाने के लिए और बार बार लिखने से बचने के लिए क्या कर दिया है, यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन आपके ऐड कर दिए हैं। तो अब आप बात समझिएगा ध्यान से कि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपके लिए आती रहेंगी। अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, सॉरी सीबीएसई बोर्ड नहीं, यूपी बोर्ड चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में उन सभी की तैयारी यहाँ पर इस चैनल पर कराई जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके इस बैच का नाम रख देते हैं, चलिए इस बैच का नाम रख देते हैं हम समर्थ बैच रख देते हैं इसका नाम, ठीक है, समर्थ बैच, ठीक है। आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपके ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है। जैसे जैसे चैनल पर आपके प्रोग्रेस होती रहेगी वैसे वैसे इस चैनल पर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी आती रहेगी, ठीक है। जिन बच्चों को ये चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण डिटेल में पढ़ना है वो चैनल पर जा सकते हैं और चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, आपको वहां पर वो मिल जाएगी और कंप्लीट डिटेल में समझ में आ जाएगा। इस वीडियो सीरीज के अंदर केवल और केवल हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ही तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। कीप लर्निंग, गुड डे।